मूवी के स्टार्ट में एक लड़की जंगल में हाइकिंग कर रही थी जिसके पीछे किलर मेटलफिश था और कैमरे के पार से बॉस सब कुछ देख रहे थे। अब मेटलफिश लड़की को पकड़ लेता है। पहले वो उसका हाथ काटता है, फिर वो उसे हथौड़े से उसका फेस कुचल के उसे मार डालता है। अब सीन स्टीना नाम की लड़की पे शिफ्ट होता है जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जिनके पति उन्हें छोड़ के गए थे। स्टीना एक बार में जॉब के लिए आई थी, साथ उसकी बेटी भी थी। वो उसकी बेटी को कहती है तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हॉर्न बजा के सिग्नल देना। अब वो अंदर जाती है जहाँ ओनर बताते हैं उसका काम ग्राहकों को खुश करना होगा, लेकिन स्टीना कहती है मेरा काम तो डांसिंग है। ओनर कहते हैं सोच लो, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओनर उसे कपड़े उतारने बोलता है, बेचारी मजबूर थी, क्या करती, कपड़े उतार नहीं जाती है। तभी उसकी बेटी हॉर्न बजाती है। वो भाग के उसके पास जाती है तो उसकी बेटी उसे फोन देती है और कहती है आपका फोन आया है। फोन को रिसीव करते ही उसे बताया जाता है तुमने जिस टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया था तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, जिससे स्टीना बेहद ही खुश हो जाती है। अब सीन मैग्नस नाम के एक लड़के पे शिफ्ट होता है जिसकी बीबी ने उसे छोड़ दिया था और बहुत मिन्नतों के बाद वो अपने बेटे से मिल पाता था। वो अपने एक्स वाइफ को बताता है उसे नया जॉब मिल गया है, उसका काम एक्टरों का बॉडीगार्ड है। अगले दिन वो अपने एक्टर बॉस को टीवी शो के लिए ले जाता है जहाँ कंटेस्टेंट थे निको, रॉड्रिगो और स्टीना। अब उन लोगों को बताया जाता है एक हॉरर शो के लिए उन्हें जाना होगा, जो जीतेगा उसे $1 मिलियन का प्राइज मिलेगा, साथ ही साथ हॉरर मूवी में लीड रोल भी। और तुम लोगों का शो स्टार्ट होता है अभी से, जल्दी से प्लेन में चढ़ जाओ। और यही मैग्नस का बॉस कहता है मैं अभी नहीं जाना चाहता, शो को 1 महीने डिले करना होगा। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए उसका पार्ट उसका बॉडीगार्ड मैग्नस को दिया जाता है और वो बहुत सोचने के बाद इस रोल को एक्सेप्ट करता है। अब सभी प्लेन में चढ़ जाते हैं और उन सबको उसी जंगल और उसी घर में ले आया जाता है जहाँ वही किलर मेटलफिश रहता है। अब उन लोगों को बताया जाता है यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, जो तुम लोगों को देख रहे हैं यही गेम है। इस जंगल में एक स्लैशर किलर है जो तुम लोगों पे अटैक करेगा और तुम्हें उनसे बचना होगा। अगर उसने जिसको पकड़ लिया वो एलिमिनेट हो जाएगा इस गेम से। तो हम 1 हफ्ते बाद आएंगे, देखते हैं कौन विन होता है। जो विन होता है उसे $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। ये कह के वो लेडी चली जाती है। अब सब टीवी में आने के लिए बेहद ही खुश थे। वही निको ज्यादा से ज्यादा कैमरा में आना चाहती थी, वो जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब निको रॉड्रिगो को साइड में ले जाके कहती है हम कपल बन जाते हैं और हम दोनों टीम वर्क करके इस शो को जीत जाएंगे। लेकिन रॉड्रिगो इसमें राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए निको कहती है अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं तुम्हें मेरे बॉडी पार्ट्स दिखाऊंगी। वो डेमो दिखाने जाती है, तभी उसके पीछे मेटलफिश था जिसे देख रॉड्रिगो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसे देख बॉस बड़े ही मजे ले रहे थे। वही देखते हैं मैग्नस स्टीना से बात कर रहा था, तभी वहाँ निको आ जाती है जो स्टीना को लिए जाने लगती है। दोनों बातें करते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहाँ बेड पे कपड़े से ढका हुआ कुछ था। जब वो कपड़े को हटाते हैं तो उन्हें वहाँ आधी गली सड़ी हुई लाश दिखती है, जिसे देख के दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लड़कों को सारी बात बताते हैं वो कहते हैं तुम लोग समझे नहीं, ये गेम का पार्ट है। अब देखते हैं किलर उस बॉडी को छुपा रहा था। फिर जब सब रूम में आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी बॉडी नहीं मिलती, लेकिन रूम में सड़ी गली बदबू आ रही थी। मैग्नस को लग जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन निको को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रही थी, उसे तो बस स्टार बनना था। लेकिन मैग्नस रूम को अच्छी तरह से माप रहा था और बॉस ये सब कुछ देख लेते हैं। वो कहते हैं एक्टर तो इतने साथी नहीं होते। वो अपने आदमी को फोन करते हैं तो उन्हें पता लगता है मैग्नस कभी मिलिट्री में था। रात को सभी बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की चीखें सुनाई देती है। मैग्नस बाहर देखने जाना चाहता था। उसके दोस्त कहते हैं शायद ये गेम का पार्ट हो, तुम बाहर गए तो तुम एलिमिनेट हो सकते हो। लेकिन मैग्नस सब कुछ इग्नोर करके लड़की की मदद करने चाहता है। तो जंगल में उसे एक लड़की बंधी हुई दिखती है जिसकी हालत बेहद ही बुरी थी। वो लड़की की मदद के लिए बढ़ने ही वाला था, तभी किलर उस पे अटैक करता है और उसे मारते हुए नीचे गिरा देता है। अब दिखाया जाता है स्टीना मैग्नस का वेट कर रही थी। रॉड्रिगो उसे समझाता है चिंता मत करो, हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही लौट
जाएगा। निको कहती है अब रात बहुत हो गई है और हमें सो जाना चाहिए। वो सोने जाती है और यही हम देखते हैं मेटल फेस घर के अंदर ही था जो अपने अगले शिकार के लिए तैयार था, लेकिन किसी को भी पता नहीं थी घर में किलर घूम रहा है। अब रॉड्रिगो थोड़ा सा नशा करके निको के रूम के बाहर जाता है और कहता है तुमने कुछ दिखाने का वादा किया था, क्या तुम दिखाओगे नहीं? निको कहती है निकल यहाँ से, सोने दे, और उसे वहाँ से भगा देती है। रॉड्रिगो बड़ी ही दुख से वहाँ से जा रहा था और तभी किलर अचानक ही उसके सामने आ जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे उठा के ले जाने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर ने रॉड्रिगो को एक पेड़ से बांधा हुआ था। रॉड्रिगो खुद को आजाद करने की जी जान से कोशिश करता है, तभी किलर आके उसे काट के मार ही डालता है। दूसरी तरफ निको बड़े ही मजे से डांस करने लगती है क्योंकि रॉड्रिगो और मैग्नस गायब था और उसके जीतने के चांसेस बहुत थे। ये सब वो स्टीना को भी बताती है, जिसे सुन के स्टीना बहुत ही खुश हो जाती है। अब निको नहाने जाती है जहाँ किलर उसे ऑफ द स्क्रीन ही मार डालता है और बॉस ये सब देख के बड़े ही मजे ले रहे थे। उसके साथ एक लड़की थी जो कहती है ये सब पूरी तरह से असली लग रहा है। बॉस कहता है नहीं, ये सब एक शो है, लेकिन लड़की को शक था ये सब असली है और जैसे ही बॉस को ये पता चला वो लड़की को इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं। अब देखते हैं स्टीना सबको ढूंढ रही थी लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल रहा था। वो ढूंढते हुए जंगल के रास्ते आ जाती है तो उसके सामने किलर आ जाता है, जिसे स्टीना एक एक्टर समझ रही थी और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीना जैसे भी करके उससे बच के भागने लगती है। अब स्टीना को जंगल में एक फोन रिंग सुनाई देती है। वो फोन को रिसीव करती है तो उसे बॉस बताते हैं तुम शो जीत गई हो, अभी तुम्हें हमारे लोग लेने आएंगे, तुम वेट करो। ये सुन के स्टीना बेहद ही खुश हो जाती है और वो घर में जाके ड्रिंक करके खुशी से डांस करने लगती है। फिर वो सो जाती है और तभी किलर आ जाता है जो उसे गंदी तरीके से देख रहा था और छूने की कोशिश कर रहा था। तभी स्टीना जाग जाती है और वो किलर को देख बेहद ही डर जाती है। तभी किलर उसे मार के बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को बंधी हुई पाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी किलर आ जाता है जो उसके जूते खोल के उसके पैर के एक अंगूठा काट लेता है और फिर से उसे जूते पहना देता है। यही स्टीना को बेहद ही दर्द हो रही थी, वो दर्द में चीख भी रही थी। अब किलर स्टीना के टांगे काटने वाला था तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देता है और किलर देखने जाता है गोली किसने चलाई और यही मौका पाके स्टीना खुद को आजाद कर लेती है। अब किलर देखता है गोली बॉस के आदमी ने ही चलाई है, लेकिन फिर भी वो उसे मार डालता है क्योंकि उसने उसे डिस्टर्ब किया था। वही स्टीना भाग रही थी तभी किलर उसे पकड़ लेता है और वो स्टीना को मारने ही वाला था। तभी वहाँ मैग्नस आ जाता है जो किलर पे अटैक करता है। किलर वहाँ गिर जाता है और मैग्नस स्टीना भागने लगते हैं। स्टीना भाग नहीं पा रही थी, मैग्नस उसे गोद में उठा के भागने लगता है। तभी उनके सामने बॉस आ जाते हैं जो उनकी तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं तुम्हारे पास चॉइसेस है, या तो तुम किलर को मार के इस जंगल से विनर होके आजाद होके निकल जाओ या मैं तुम्हें शूट करके मार दूंगा। मैग्नस कहता है हम लड़ेंगे। स्टीना की हालत इतनी खराब थी वो चल नहीं पा रही थी, वो पेड़ों के पीछे छुप जाती है। इसके बाद किलर आ जाता है और किलर और मैग्नस की बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है जिसे अब बॉस सामने से देख रहे थे। अब किलर और मैग्नस दोनों एक दूसरे का गला दबाने लगते हैं जिसे देख बॉस बेहद ही खुश हो रहे थे और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।